Hey guys, welcome back to my channel. This is part 4 of chapter staffing, and today we will see the meaning of training and development, जो कि एलिमेंट ऑफ स्टाफिंग का लास्ट पार्ट है. ठीक है, इससे पहले वाले वीडियो में ऑलरेडी वी हैव डन मीनिंग ऑफ रिक्रूटमेंट, उसका टाइप्स, देन सिलेक्शन, उसका प्रोसेस. अब है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट. ठीक है, देखो ऐसे तो आपको पता होगा ट्रेनिंग क्या होता है. इतने बड़े बच्चे हो गए हो कि आपको पता होना चाहिए ट्रेनिंग क्या होता है, डेवलपमेंट क्या होता है. स्टिल बुक के कंटेक्स्ट में एक बार हम लोग देख लेते हैं. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रेनिंग? ट्रेनिंग मीन्स इक्विपिंग द employees with the required skill to perform the job so that they can perform their job in expected manner. कोई भी काम को करने से पहले ना एक ट्रेनिंग दिया जाता है ताकि उस काम को आप अच्छे से कर पाओ. इसी को बोलते हैं ट्रेनिंग. और डेवलपमेंट क्या है बेटा? डेवलपमेंट रेफर्स टू ग्रोथ, ओवरऑल ग्रोथ ऑफ एम्प्लॉयज़. ठीक है, जब भी डेवलपमेंट होता है ना, ये ओवरऑल ग्रोथ होता है. ठीक है, एक पर्सन जब ट्रेनिंग करता है तो एक पर्टिकुलर फील्ड में ट्रेनिंग करता है. लेकिन जब एक पर्सन डेवलप ट्रेनिंग, मान लो कोई मोटिवेशनल जगह में जाता है, कुछ स्पीकर्स का सुनता है, ठीक है, लेक्चर्स अटेंड करता है, तो उसका ओवरऑल डेवलपमेंट होता है. ठीक है, और जो कि ट्रेनिंग से बहुत बड़ा पार्ट है. जो ट्रेनिंग का पार्ट होता है ना बेटा, वो ना टेक्निकल्स होता है. मतलब मान लो कोई मेंटेनेंस का काम हो, कोई ऑपरेशंस हो, फिर आपका कोई साइंस इंजीनियर का स्टूडेंट हो. ठीक है, मान लो वो काम ज्वाइन कर रहा हो, ठीक है, रिसर्च करना हो, तो उसके लिए ट्रेनिंग का ज़रूरत पड़ता है. ठीक है, और डेवलपमेंट का ज़रूरत कहाँ पड़ता है? डेवलपमेंट का ज़रूरत पड़ता है प्लानिंग में, ऑर्गेनाइजिंग में, डायरेक्टिंग में. ठीक है, मतलब ट्रेनिंग का ज़रूरत उसमें ही पड़ता है, लेकिन ना एक बार जब ट्रेनिंग हो जाता है ना, तो वो ओवरऑल वो आपके पर्सनालिटी को डेवलप करता है. ओके, चलो, व्हाट इज़ द नीड ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट? व्हाट इज़ द नीड? ये देखो, ये सब एक्सप्लेनेशन नहीं है क्योंकि आप लोग आराम से कर सकते हो. देखो, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट से बेटर परफॉर्मेंस होता है, एटीट्यूड का फॉर्मेशन होता है, मैन पावर, कितने लोग चाहिए काम के लिए, वो सब आप जान पाओगे, समझ पाओगे. कोई काम को करने के लिए कितने लोग चाहिए, कैसे अरेंज होगा सारा चीज़, वो सब ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में सिखाया जाता है. उसके बाद इट लीड्स टू ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड एम्प्लॉयज़, फिर बूस्टिंग ऑफ मोरल ऑफ एम्प्लॉयज़, फिर लो चांसेस ऑफ एक्सीडेंट. जब आपको पता है ट्रेनिंग किया हुआ है तो एक्सीडेंट होने का, मिस हैपनिंग होने का चांसेस बहुत कम हो जाता है. देखो, ऐसा तो नहीं बोल सकते कि एकदम ही नहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन चांसेस कम हो जाते हैं. ओके, अब चलते हैं द डिफरेंस बिटवीन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट. देखो, अब मैं जितनी कुछ पढ़ा रही हूँ ना, सब इम्पोर्टेंट है. इसलिए मैं बहुत स्लो और बहुत डिटेल में पढ़ा रही हूँ ताकि आपको एग्जाम में प्रॉब्लम ना हो, अलग से नोट्स ना ये करना पड़े. जितना मैं पढ़ा रही हूँ, इतना लिखा रही हूँ, दैट इज मोर देन सफिशिएंट. ओके, सो लेट्स सी द डिफरेंस बिटवीन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट. सो देखते हैं ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का डिफरेंस. पहला है कॉन्सेप्ट. सो इट इज़ कंसर्न विद टीचिंग टेक्निकल स्किल्स. टेक्निकल स्किल्स बताता है. ठीक है, जैसे मेंटेनेंस कैसे करना है, ऑपरेशंस कैसे करना है. ठीक है, देन इंजीनियरिंग का कोई अगर बंदा होगा तो उसको कैसे ट्रेनिंग करना है. साइंस का कोई बंदा होगा, या रिसर्च कैसे करना है, ये सारी चीज़ें. और डेवलपमेंट कहाँ होता है बेटा? ये ना टेक्निकल तो होता ही, साथ साथ ह्यूमन डेवलपमेंट भी होता है, प्लस कॉन्सेप्चुअल मतलब इंटेलेक्चुअल भी उसका डेवलपमेंट होता है. ठीक है, फिर सुटेबिलिटी क्या है बेटा? ये टेक्निकल स्टाफ के लिए होता है और ये मैनेजरियल स्टाफ के लिए होता है. नेचर कैसा होता है? देखो, ट्रेनिंग जो लोग करते हैं ना, उसको ऑलरेडी उस फील्ड के बारे में पता रहता है. ठीक है, उसको और अच्छे से करने के लिए ट्रेनिंग दिया जाता है. सो इट डेवलप्स द स्किल्स विच आर ऑलरेडी पोजेस्ड बाई एम्प्लॉयज़. ठीक है, और इसमें क्या है, जो डेवलपमेंट होता है ना, वो हिडन क्वालिटीज़ को डेवलप करता है. चलो, मेथड क्या है? ये ऑन द जॉब मेथड फॉलो करता है या ऑफ द जॉब मेथड फॉलो करता है, ये अभी नहीं बताऊंगी, इसके नेक्स्ट वाला टॉपिक में है. तो ये से मैंने क्वेश्चन इसमें मार्क किया हुआ है. फिर पर्पस क्या है इसका? इट फोकसेस ऑन प्रेजेंट रिक्वायरमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. ये ट्रेनिंग करवाता है बेटा प्रेजेंट ऑर्गेनाइजेशन में जो ज़रूरत है उसके लिए. और डेवलपमेंट क्या होता है? प्रेजेंट का तो ज़रूरत होता है, प्लस फ्यूचर में आने वाला रिक्वायरमेंट को भी ये फुलफिल करता है. फिर टाइम क्या है बेटा? ट्रेनिंग शॉर्ट टाइम के लिए होता है और डेवलपमेंट तो हमेशा ही होते रहता है. ठीक है, समझ आया? चलो, अब हम लोग चलते हैं. ये जो आपने देखा ना यहाँ पे, ऑन द जॉब, ऑफ द जॉब, ये कुछ कुछ वो देखते हैं. ठीक है, देखो, अब ट्रेनिंग करने का बेटा दो मेथड है. पहला ऑन द जॉब, दूसरा ऑफ द जॉब. याद रखना, इंपॉर्टेंट है ये सब. ठीक है, इसका जो मेथड से पूछता है. सो देयर आर टू मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग. फर्स्ट वन इज ऑन द जॉब ट्रेनिंग, सेकेंड वन इज ऑफ द जॉब ट्रेनिंग. ऑन द जॉब ट्रेनिंग का मतलब पहले हम लोग देख लेते हैं. ठीक है, देखो, when the employees are trained
while they are performing the job, then it is known as ऑन द जॉब ट्रेनिंग. सिंपल है. ऑन द जॉब ट्रेनिंग का मतलब होता है कि जॉब में रहते हुए जो ट्रेनिंग हो, ठीक है, वहीं पे उसी ऑर्गेनाइजेशन में जब ट्रेनिंग हो. अंडर दिस मेथड द एम्प्लॉयज लर्न बाय डूइंग देयर जॉब. दिस मेथड इज सुटेबल ओनली फॉर टेक्निकल जॉब्स. द बिगेस्ट डिसएडवांटेज ऑफ ऑन द जॉब ट्रेनिंग इज दैट इट रिक्वायर्स इन वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज. रिसोर्सेज का इसमें बेटा वेस्टेज होता है. क्यों? ओरिजिनल सामान रहता है, रॉ मटेरियल्स रहता है, इक्विपमेंट्स रहता है, तो वो सब खराब भी होता है. ठीक है, इसीलिए ऑन द जॉब में ये इसका एक ड्रॉबैक है कि इसमें वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज होता है. ठीक है, इसका ये हुआ ऑन द जॉब का मतलब. ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि अब सिंपल है. ऑन द जॉब का मतलब क्या देखा कि उसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करते हैं. ठीक है, काम करते करते सीखते हैं, उसको बोलते हैं ऑन द जॉब. और तब ऑफ द जॉब क्या होगा? जब अपने ऑर्गेनाइजेशन से दूर कहीं और आपको भेजा जाता है काम सीखने के लिए, तो उसको बोलते हैं ऑफ द जॉब. वो भी मैं आपको बताऊंगी. ठीक है, चलो. ओके, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग का एक बार देख लेते हैं. ऐसा मैंने बता दिया. इन दिस ट्रेनिंग द एम्प्लॉयज आर टेकन अवे फ्रॉम देयर जॉब पोजीशंस विच मीन्स एम्प्लॉयज आर गिवन अ ब्रेक फ्रॉम द जॉब एंड सेंट फॉर ट्रेनिंग. ठीक है, मतलब समझो कि ऑर्गेनाइजेशन से उसको कहीं दूर भेज दिया जाता है, एक ब्रेक भी हो जाता है. ठीक है, और साथ में ट्रेनिंग भी कर लेता है. जैसे मान लो कहीं पे दूर में कॉन्फ्रेंस रखा दिया, सेमिनार रखा दिया. ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं. ठीक है, ये जनरली समझो कि ये जो ट्रेनिंग है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग है, ये ना मैनेजरियल जॉब के लिए होता है. और ये ऑन द जॉब ट्रेनिंग है किसके लिए होता है? ये होता है आपका टेक्निकल जॉब्स के लिए. ओके, अब देखते हैं हम लोग द कॉमन और पॉपुलर टेक्निक ऑफ ट्रेनिंग ऑफ ऑन द जॉब. ऑन द जॉब में कुछ पॉपुलर टेक्निक्स हैं. ठीक है, फिर ऑफ द जॉब में भी है. ठीक है, ये टेक्निक से भी क्वेश्चन पूछता है. ओके, सो फर्स्ट है अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग. पहला है अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग. इन दिस ट्रेनिंग अ मास्टर वर्कर और ए ट्रेनर इज अपॉइंटेड हु गाइड्स द वर्कर और लर्नर रिगार्डिंग द स्किल्स ऑफ जॉब. सिंपल है बेटा, कुछ नहीं है. एक मास्टर वर्कर या फिर एक ट्रेनर को अपॉइंट किया जाता है, और वो जो है वो नया लोगों को क्या करता है? ट्रेनिंग देता है, गाइड करता है काम को कैसे करना. उसको बोलते हैं अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग. याद रखना, यहाँ पे मास्टर वर्कर वाला वर्ड याद रखना है. ठीक है, अपॉइंट किया जाता है. दूसरा है बेटा इंटर्न. सो इंटर्नशिप में बेटा बेसिकली कुछ भी नहीं है. इट इज़ अ बोल सकते हो बॉन्ड बिटवीन कॉर्पोरेट सेक्टर्स एंड प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन, जहाँ पे ना प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन जो है वो ना अपने बच्चों को भेजता है ताकि वो बच्चे जो हैं वो प्रैक्टिस करे. कहाँ पे? कॉर्पोरेट सेक्टर्स, कंपनीज में जाके ट्रेनिंग करे. ठीक है, प्रैक्टिस करे काम को. उसके उस प्रैक्टिस के बदले में एक छोटा सा बहुत कम सैलरी दिया जाता है, उसको बोलते हैं स्टाइपेंड. ठीक है, वहाँ पे ना वो बच्चे जो है नए नए आइडियाज़ लेके आते हैं. फिर उनका न्यू टेक्नोलॉजी यूज़ करना उनको आता है. तो ये कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन के लिए ही बहुत फ़ायदा है. चलो पढ़ते हैं. सो इंटर्नशिप में क्या है? हेयर कॉर्पोरेट सेक्टर्स टेक स्टूडेंट्स फ्रॉम एजुकेशनल सॉरी प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स, और वाइस वर्सा ये प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट भी भेजता है. ठीक है, सो दैट दे कैन प्रैक्टिस द थियोरेटिकल नॉलेज. अंडर दिस ट्रेनिंग प्रोग्राम द ऑर्गेनाइजेशंस गेट पीपल with fresh ideas and latest knowledge, and the companies have to pay very less amount of salary which is called stipend. याद रखना, stipend कहाँ देता है? इंटर्नशिप में देता है. मास्टर ट्रेनर कहाँ होता है? अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग में होता है. ओके, तीसरा है इंडक्शन एंड ओरिएंटेशन. अब तुमको मुझे बताना है कि ओरिएंटेशन वाला वर्ड कहाँ सुने हो. ठीक है, चलो. ये जिस बच्चे ने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा होगा उसको ये ऑलरेडी पता होगा ओरिएंटेशन वगैरह क्या होता है. सो इंडक्शन मतलब सिंपल है, इंट्रोड्यूशन मतलब इंट्रोडक्शन. ठीक है, इंट्रोडक्शन कराना नए एम्प्लॉयज़ को पुराने लोगों से वेलकम फील कराना. ठीक है, उन काम के बारे में बताना. फिर ये ताकि वो जो नया आदमी है, नया पर्सन है, वो सेटल डाउन हो जाए अच्छे से, हैप्पीली अपना काम स्टार्ट कर सके, और वो नए एम्प्लॉय को दैट न्यू एम्प्लॉय फील एट होम, होम घर जैसा लगे, और एक लव बिलोंगिंगनेस उसको फील हो. पढ़ लेते हैं. सो इंडक्शन और ओरिएंटेशन is a process of receiving and welcoming an employee when he first joins the company and gives him a basic information. और भी बहुत कुछ है, सिंपल है. द न्यू एम्प्लॉय मस्ट फील एट होम लाइक होम, और डेवलप लव एंड बिलोंगिंगनेस एक्सेट्रा एक्सेट्रा. बना के तब कुछ भी लिख सकते हो बीएसटी में, पर वो उसके उस हद तक होना चाहिए, नहीं कि पूरा फेक रहे हो, वो नहीं होना चाहिए. ठीक है, चलो अब हम लोग देखते हैं. देखो, देयर आर 3 टेक्निक्स ऑफ
ऑन द जॉब, ये ऑन द जॉब का 3 है, याद रखना। ऑन द जॉब का 3 है और ऑफ द जॉब का सिर्फ एक ही है। क्या है? ऑफ द जॉब का सिर्फ एक ही है, याद रखना। चलो वो देखते हैं अब। सो ऑफ द जॉब का एक ही है, जो मैंने बोला वेस्टिबल स्कूल उसको बोलते हैं। सिंपल है बेटा, वेस्टिबल स्कूल मतलब एक डुप्लीकेट मॉडल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाता है, क्योंकि ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में ऑफिस से निकाल के बोलता है कहीं और जाके घूम के आओ और वहाँ ट्रेनिंग करके आओ। एक छोटा सा छुट्टी के हिसाब से समझ लो, ठीक है, कहीं और भेजता है, काम भी वही होता है, वहाँ भी वो लोग ट्रेनिंग ही करता है, लेकिन थोड़ा जगह से हट के थोड़ा काम करता है, तो रिलैक्सेशन फील होता है। ओके, सो वेस्टिबल स्कूल में क्या है, एक डमी ऑर्गेनाइजेशन मतलब नकली ऑर्गेनाइजेशन एक बनाया जाता है, जहाँ पे मॉडल बनाया जाता है, जहाँ पे डमी रहता है, क्या मशीनरी, डमी मतलब नकली, ठीक है, ये डमी मॉडल रहता है मशीनरी का, जिसको प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है, किसके बदले, ताकि कोई हैवी इक्विपमेंट्स ना लगे। जैसे ऑन द जॉब ट्रेनिंग मैंने बताया ना कि वो एक्सपेंसिव और बहुत वेस्ट भी हो जाता है, ठीक है, इसलिए डमी मॉडल बनाया जाता है ताकि वेस्ट कम हो सके, ठीक है। चलो ये हो गया आपका वेस्टिबल स्कूल, पढ़ लेते हैं। वेस्टिबल स्कूल मीन्स duplicate model of organization. Here dummy model of machinery is prepared and instead of using original machinery, employees are trained on dummy model. employees को किस में ट्रेन किया जाता है? डमी मॉडल में ट्रेन किया जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट चैप्टर स्टाफिंग। ओके, ये पूरा स्टाफिंग एंड होता है, कुछ नहीं है इसमें, खत्म हो गया। ठीक है, अगर आप मेरा वीडियो पूरा पढ़ते हो तो आपको 7 से 8, 7 मार्क्स आएगा तो 7 मार्क्स, 8 मार्क्स आएगा तो 8 मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। ओके, सो अब तक हम लोगों ने पार्ट बी पूरा देख लिया, मतलब पार्ट बी का चारों चैप्टर देख लिया, ठीक है, जो कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मार्केट, मार्केटिंग मैनेजमेंट और कंज्यूमर प्रोटेक्शन, और ये रहा स्टाफिंग, खत्म हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, या तो डायरेक्टिंग स्टार्ट करेंगे या तो कंट्रोलिंग, क्योंकि अभी हम लोग यही तीनों फ्लो में करेंगे, क्योंकि डायरेक्टिंग एक बड़ा चैप्टर है, ठीक है, ये तीनों मिला के आई थिंक 20 नंबर का आ रहा है। चलो बाय एवरीबडी, टेक केयर, गुड नाइट, पढ़िए अच्छे से, आप जम के पढ़िए, ठीक है, अब टाइम नहीं है आपके पास, ठीक है, आपके पास भी नहीं, मेरे पास भी नहीं है, ठीक है, इसीलिए हम लोग को अब मिल के पढ़ना होगा, सही से पढ़ना होगा। चलो बाय, टेक केयर एवरीबडी।